क्या घटना हुआ गौरव जी? देखिए, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि बार बार जो यहाँ के जो मजदूर हैं, हमारे खासकर बिहारी मजदूर हैं, जो अन्य राज्यों में जा कर के ऐसा लग रहा है कि उनके मजदूरी पर अभिशाप लग गया है। कभी आप सुनते होंगे किसी मजदूर की हत्या कर दी जा रही है, कभी सुनते होंगे कभी मजदूर का फांसी लगा, खानदान उसका सब बॉडी मिला, तो कभी किसी मजदूर का पेड़ से दबकर मौत हो जाती है। तो ये आए दिन का ऐसी घटना जो है लगातार हमारे जम्मू जिला में, खासकर बिहार छोड़िए जम्मू जिला में ये देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पर सरकार किसी प्रकार का कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। एक पक्ष इंडिया, एक पक्ष भारत, बस इसी में लगे हुए हैं। जबकि मजदूर रोज मर रहे हैं बिहार के, लेकिन इन लोगों के कान में जू तक नहीं जा रही है। कुंभकर्ण की निद्रा में सरकार सोई हुई है। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि 4-4 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और उन्हीं पर पूरा घर डिपेंड करता था। और जिस तरह से प्रदेश में, तमिलनाडु में जाके ये काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे आंध्र प्रदेश में, तो आप समझ सकते हैं कि अब कितना बड़ा बोझ इनके घर पर गिरा हुआ है। अब 4 बच्चों का लालन पालन कैसे होगा? हम यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं माननीय सुमित सिंह, जो अभी ये सब जनप्रतिनिधि कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कि इस हालत में जनता जी रही है, तभी हम समझेंगे कि आप अच्छे जनप्रतिनिधि है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक मजदूर की मौत हुई, कहीं ना कहीं बेरोजगारी का कारण है। देखिए, मौत हुई कि हत्या हुई, ना बरसात है, ना हवा है, ना पानी है, ना अंधड़ है, तूफान है, बेचारा मजदूरी कर रहा था और पेड़ अचानक से गिर गया है, तो जांच का विषय। लेकिन बाहर में नेता यहाँ का सही रहता है ना, जांच करवाए। कितना तो मौत हो चुका है, लेकिन यहाँ का नेता किया, यहाँ का जिला प्रशासन किया, सब सिर्फ पर्दा डालने पर रह गया। क्या यहाँ का नेता लगता है कि जाँच करवाएगा? हमें तो नहीं लगता है, लेकिन अगर हमारी बात तो उनके तक पहुंचे तो शायद उनमें कुछ जगह, मानवता जगह और इस तरह का जांच करवाए। आप सोच लीजिए, कोई मजदूरी काम कर रहा है अपने दुकान में, ना आंधी है ना तूफान और पेड़ का गाछ गिर जाता है उसके ऊपर, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा बात होता है कि आखिर पेड़ कैसे गिर गया। तो रोजगार भी ना दे और जांच भी ना करे, ये तो रोजगार सवाल है। देखिए, यहाँ के नेता जो है ना, नेता सिर्फ अपना पैकेट भरने में है, यहाँ जनता से कोई मतलब नहीं है। सीधा बात, हम बेबाक बोलते हैं, जिनको कड़वा लगे कड़वा लगे। हम पलायन बढ़ते जा रहा है सर, इस पे क्या बोलेंगे? पलायन रोकने के लिए आप तो कह रहे हैं कि बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है अपना खजाना भरने में, बालू में, दारू में, सभी में व्यस्त है। और जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके अधिकारी हैं, वो भी उसी के राह पर चलने के लिए तैयार है। लेकिन आम जनता मर रहा है, मजदूर मर रहा है, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और पलायन जब जिस दिन रुक जाएगा, जहाँ पे बिहार में रोजगार की बात होगी, फैक्ट्री की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, तो निश्चित तौर पर पलायन रुकेगा और यहाँ के जो मजदूर बाहर जाके मर रहे हैं, वो तो कम से कम मौत का सिलसिला रुकेगा। लेकिन ये मौत का जो केंद्र सरकार प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना, कहाँ रोजगार गया? भैया, कहीं धरातल पर रोजगार नहीं है, मजदूर मर रहा है, इस पर कोई देखने वाला नहीं है। केंद्र सरकार सिर्फ भारत और एक विपक्ष इंडिया करते रहती है, मजदूर और गरीब आदमी को देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। सच्चाई भारत का यही है। ये गरीब मजदूर परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा गौरव जी? हम लोग से जो बन पड़ेगा हम करेंगे, जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे, जो कैटेगरी आता है सरकार के तहत मुआवजा का, उसकी मांग करेंगे ताकि भरपाई हो। लेकिन ये काम जनप्रतिनिधि का होना चाहिए, जनप्रतिनिधि को पहल करना चाहिए। वो करते तो आसानी से हो जाए, क्योंकि उनका भाई नेता, उनका जनप्रतिनिधि, उनकी सरकार है, वो जो चाहेंगे वो हो जाएगा। हम जनप्रतिनिधि तो चुनाव के टाइम ही नजर आती है, तो यही तो विडम्बना है कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय आते हैं और दुख के समय में कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। अभी आए ना जनप्रतिनिधि, हम भी इंतजार कर रहे हैं, हम बैठते हैं 4 घंटा यहाँ पे हमझरी गांव में, देखते हैं कौन जनप्रतिनिधि आते हैं, लेकिन अभी तो नहीं आएंगे चुनाव के समय आएंगे। हल्ला घटना हो गया था क्या? अरे हमको बताए क्या? सब मालूम है, सबको फोन चल गया है, सूचना मिल गया, लेकिन फोन भी उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये आलम है इस सिस्टम का, सब के सब अपना देखते हैं, जनता मरे कटे हिराए, कोई देखने के लिए तैयार नहीं। बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से उम्मीद है कि गरीबों को रोजगार मिलेगा बिहार में? बिल्कुल। एक तरफ नीतीश कुमार जी, एक तरफ तेजस्वी यादव जी हैं, दोनों अच्छे सुलझे हुए जमीनी नेता हैं। निश्चित तौर पर बात को आप वहां तक भेजिए। हमको जहां तक लग रहा है कि लोग जरूर मदद करेंगे गरीब परिवार को, लेकिन वहां तक आवाज पहुंचे तब नहीं। ये लोग क्या नाम है? तोर नाम आप कुछ जो एक्सपायर किए वो आपके कौन थे? सोहर आपके थे। कैसे घटना हो गया? क्या घटना हुआ? पेड़ गिर गया। गाछ कहाँ पे गिरा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश।
मतलब रोड पे गिरा कि किसी का घर पे गिरा? उसका पंचर दुकान था सर। पंचर के दुकान। मजदूरी दुकान था। हाँ, खुद पंचर बनाते थे, मजदूरी कर वहाँ रह के मजदूरी करते थे। पंचर दुकान। तो कितने बच्चे हैं आपके? 4 गो। कमाने वाला और कोई घर में है? ना कोई नहीं। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, आपका घर परिवार कैसे चले? सरकार के जे खुशी है सब। यहाँ का जनप्रतिनिधि से क्या कहना चाहिए? जनप्रतिनिधि से क्या मांग करना चाहेंगे आप? हमरा 2 गो लड़की है, 2 गो लड़का है। हेल्प कुछ देते। अंसारी। क्या मृतक के कौन लगेंगे आप? मृतक के मेरा यही गांव का है, भतीजा लगेगा। क्या? जैसे ये लड़का जो है ना, उनको 4 गो बच्चे हैं छोटे छोटे। ये बेचारा गरीब लड़का है, गरीब बच्चे हैं। पालन पोषण के लिए वो चले गए आंध्र प्रदेश कमाने के लिए। वहाँ गए तो कमाए 2-4 महीना रहे, ठीक है। लेकिन अचानक पेड़ गिर गए, उसके झोपड़ी सा थी, झोपड़ी पर मतलब पेड़ गिर गया। गिर जाने के बाद उसका मतलब मृत्यु हो गया। मृत्यु हो जाने के बाद किसी तरह से हम लोग मंगाए यहाँ गांव। अब जब गांव मंगाए हैं तब यही हम लोग मतलब विधायक हो या चिराग पासवान हो या शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? मांग तो यही करते हैं, जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको पालन पोषण हो जाओ, किसी तरह से मतलब उनको सुविधा मिल जाए, जो कम से कम तो 10 लाख रुपया मिल जाए, ताकि वो बच्चा छोटा छोटा पालन पोषण हो सके। या न तो फिर गरीब आदमी वो मर जाएंगे, उसका कोई देख रेख करने वाला कोई है नहीं, या कमाने वाला है कोई नहीं है उसका है। इसलिए हम अपनी बिहार सरकार से या केंद्र सरकार जहाँ से भी हो 10 लाख रुपया उनको मिल जाए, ताकि वो छोटे छोटे 10 लाख का मुआवजा आप मांग रहे हैं मजदूर परिवार के लिए? जी, मजदूर परिवार को मिलना चाहिए, तब वो गरीब बच्चा वो पालन पोषण के लिए वो कर सके वो। और हम क्या बोलेंगे, बहुत दुख की बात है, ज़्यादा बोला भी नहीं जाता है। होगा इसलिए कुछ व्यवस्था। लड़का का क्या मृतक के कौन लगेंगे आप? मेरा दामाद। आपके दामाद हैं। तो अब इन बच्चों का कैसे लालन पालन होगा? वही तो अब नहीं कर सकते हैं सर। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? जनप्रतिनिधि से क्या मांग करते हैं आप? जो आप लोग से हो गए, अगर जैसे कुछ हेल्प दे उसको कर दीजिए सरकार से। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पावर की चीज़ बच्चा हमारा लड़का भी नहीं, बाप भी नहीं है, यहाँ के अमझरी गांव के आप कौन हैं? सेक्रेटरी हैं। ये कैसे घटना हो गई? घटना सर बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे बिहार के लोग बाहर कमाने जाते हैं, यहाँ सरकार ध्यान नहीं देते, रोजगार नहीं है युवाओं के पास। तो किसी तरह से वहाँ आंध्र प्रदेश में ये जो है झोपड़ी बना करके दुकान करते थे और टायर और पंचर का काम करते थे। उसी क्रम में ये रात में सोए हुए थे। उस सोने के ही क्रम में अचानक 1 बजे रात में बगल का जो पेड़ था वो गिरा, बस ये दब गया। ये सोए हुए रह गए, उसी में इनकी मृत्यु हो गई। अब किसी तरह से वहाँ से उनका लाश लाया जा रहा है। हम यही सरकार से आग्रह करेंगे कि इस तरह बिहार के मजदूर कब तक मरते रहेंगे, इसके लिए आप बिहार में रोजगार दें। और ये जो मरने वाले जो मृतक हैं, इनके परिजन लोग, इनके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, इनके जो पारिवारिक लाभ मिलना चाहिए सरकारी स्तर से वो मिलना चाहिए। और अंचल अधिकारी जो है इस पर ध्यान देना चाहिए, BDO CO जो भी है सब मिलकर इनको ध्यान देना चाहिए। और इनका जो मुआवजा, आपातकालीन जो मुआवजा होता है सरकार का, वो मुआवजा भी जल्द मिलनी चाहिए इनको। घटना ये हुआ, एक बच्चा था, उसको पोस पाल के बड़ा किया है। बाप इंतकाल हो गया है, सोचा हमारा भाई होगा खड़ा, भाई भी तैयार किया है। भाई भी तैयार हुआ, कमा खाने लगा, गाछ भी गिर गया, भाई भी मर गया, गाछ गिर गया भाई पर। कहाँ पे गाछ गिरा? आंध्र प्रदेश में गिरा। आंध्र प्रदेश में? हाँ। ओ। छोटा छोटा भाई, 4 ठो बच्चा, 2 ठो लड़की है, 2 ठो लड़का। आप उनके कौन हुए? उसका बड़ा चाचा हुआ, भाई है वो। बड़ा भाई है? हाँ, बड़ा भाई है। आना चाहिए बिहार सरकार से यही कहने के लिए चाहते हैं सर, कोई बच्चा भतीजा के लिए कुछ मिल जाएगा। बहुत बढ़िया सुगरिया है, हम लोग कितना देखेंगे। सब अलग अलग हो गया, सब अलग हो गया। मतलब उसके गार्जियन में कोई कमाने वाला नहीं है बच्चा? कोई गार्जियन में कोई कमाने वाला नहीं है।
मईयों में